अब हम लोग कुछ और फार्मूलों के साथ डील करेंगे, जैसे कि टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई। मीन्स कि इस तरह के होंगे कुछ tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई। सपोज कुछ ऐसा लिखा होगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 5, इसकी वैल्यू निकालनी है, या tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 5/6, या sin इनवर्स 1/2 प्लस माइनस sin इनवर्स 11/17, कुछ भी लिखा होगा, या जैसे cos इनवर्स माइनस 7/9 प्लस माइनस cos इनवर्स 1/2, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको कैसे टैकल करेंगे? एक्चुअल में सारे ही बुक्स में मैंने एक चीज देखी है कि इन दोनों के टोटल मिला के 6 फार्मूलाज, इन दोनों के टोटल मिला के 6 फार्मूलाज, और इन दोनों के टोटल मिला के 4 फार्मूलाज, लगभग 16 फार्मूला नॉर्मली बुक्स देती है, जिसको कि लर्न करना काफी डिफिकल्ट है। और मैं क्या करूंगा कि इन सारे फार्मूलों को, ये 16 फार्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ अपना कॉमन सेंस है, उसको हम लोग लगाएंगे, और थोड़े ही फार्मूलों में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये tan इनवर्स x एक ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स है, ये है क्या? अपने आप में एक एंगल है, यानी कि अब हम लोगों को फार्मूलाज बनाने हैं दो एंगल का सम। लेट ये एंगल, पहला एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, इसको ए एंगल मान लिया, इसको बी एंगल मान लिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे ये एंगल ए और ये एंगल बी है। याद होगा 11th क्लास में तुम लोगों ने साइन ए प्लस माइनस बी टाइप के, tan ए प्लस माइनस बी टाइप के, या cos ए प्लस माइनस बी टाइप के फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़े भी थे और इसके क्वेश्चन भी किए थे। तो ये भी अपने आप में एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो दो एंगल का समेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले क्या काम करना है, स्टेप 1, कि सपोज करो कि इस तरह से कुछ हमारा लिखा हुआ है, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स 3। सबसे पहले तुम लोगों को क्या काम करना है कि इसके अंदर जो कुछ भी है उसको प्लस कर लो। तो tan इनवर्स में और sin इनवर्स और cosec इनवर्स में मैंने बताया था कि माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। ठीक, फर्दर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इन दोनों को हमने पॉजिटिव बना लिया। अब हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा होता हमारे पास, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स -2/5। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि स्टेप नंबर 1 कि कोई भी क्वेश्चन हो, ये इस ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। cos इनवर्स में, cot इनवर्स में और sec इनवर्स में मैंने बताया था कि इसका माइनस साइन जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3/5 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 2/5। ठीक, अब फर्दर हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये पाई प्लस cos इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 2/5। अब ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया और हमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला फार्मूले को यूज कर लेंगे। अब ये फार्मूले क्या क्या होते हैं और किन किन कंडीशंस में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप जो अभी मैंने बताया कि x और y को हमने पॉजिटिव बना लिया, और ये एक एंगल t का मतलब कोई भी साइन, cos, tan, cot, cosec, cos, है ना, मैं कुछ भी, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। x और y को पॉजिटिव बनाने के बाद ये लेट a और ये लेट b, बाय मेकिंग x एंड y पॉजिटिव,
एंगल ए, ये पूरा का पूरा एक एंगल का काम कर रहा है, तो ये इसको हमने लेट कर लिया एंगल ए एंड एंगल बी विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए जब ये एक्स और वाई पॉजिटिव हो गए। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आ गया तो उसकी रेंज क्या होगी उस एंगल की फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस एंगल की रेंज क्या होगी भाई? 0 से बड़ा और π/2 से स्मॉलर। तो a is greater than 0 and less than π/2. Similarly, angle B is greater than 0 and less than π/2. हम लोग काम करने जा रहे हैं a प्लस माइनस b पे, ठीक है। ये अपने आप में एक एंगल a है, ये अपने आप में एक एंगल b है, तो a प्लस b या a माइनस b के फॉर्मूलों को हम डेराइव करेंगे। अच्छा, तो अगर ये इनइक्वालिटी 1 और ये इनइक्वालिटी 2 को आपस में ऐड कर दें तो क्या बनेगा? a प्लस बी ग्रेटर देन 0 प्लस 0 0 एंड लेस देन π+2 प्लस π+2 π। अच्छा, 0, रेंज किसकी थी? ये तो कॉस की प्रिंसिपल रेंज है। तो इससे ये लगा जब हम इसको कॉस के प्रिंसिपल रेंज में ले आए तो कॉस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाले, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला होगा। वो क्या होगा? a प्लस बी, ये हमको एंगल निकालना है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y करना है। तो कॉस इनवर्स x को लेट कर लिया एंगल a और कॉस इनवर्स y को हमने लेट कर लिया एंगल b, ठीक है। कॉस इनवर्स x को हमने लेट कर लिया a और कॉस इनवर्स y को हमने लेट कर लिया एंगल b। अच्छा, तो अब कॉस a प्लस b क्या होता है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर a है कॉस इनवर्स x हमने a लेट किया है तो कॉस a क्या हो जाएगा? x, और कॉस इनवर्स y को हमने लेट b किया है तो कॉस b क्या हो जाएगा? हमारा y, ठीक है। कॉस a की जगह मैंने x पुट कर दिया, कॉस b की जगह मैंने y पुट कर दिया माइनस, अगर कॉस a x है तो साइन a क्या होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस b अगर y है तो साइन b क्या होगा? √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या है? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? a प्लस बी, ये a प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। a हमारा क्या था? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कॉस a प्लस बी क्या होता था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इसका सिर्फ एक फार्मूला होगा। अच्छा, अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सिमिलरली इसको भी हमने a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया, a प्लस b कर रहे हैं, लेकिन a प्लस b की रेंज 0 से पाई है। ये हमारी साइन की तो प्रिंसिपल रेंज है नहीं, साइन की प्रिंसिपल रेंज -π/2 से +π/2 होती है। तो अब इसके दो फार्मूले होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 होती है साइन इनवर्स की, इसलिए अब इसके दो फार्मूले बनेंगे। अच्छा, ध्यान दो कैसे बनेंगे। इसको हमने a कर दिया, इसको हमने b कर दिया।
तो अब वही सिमिलरली जैसे लास्ट उसमें किया था, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, अगर साइन इनवर्स एक्स ए है तो साइन ए क्या होगा, एक्स, और अगर साइन इनवर्स वाई बी है तो साइन बी क्या होगा, वाई। अगर साइन बी वाई है तो कॉस बी क्या होगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी तो है ही हमारा वाई। ओके, अब ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, लेकिन इसके दो फार्मूले मैंने बताया, क्योंकि ए प्लस बी की जो है रेंज 0 से पाई है, और साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो हमारी -π/2 से π/2 होती है। तो अब देखो, ये कंडीशन तब होगी सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी लेस देन 1। कोई भी क्वेश्चन हमको मिला हुआ होगा, साइन इनवर्स मान लो कि 4/5 प्लस साइन इनवर्स कुछ भी कर लो, जैसे कि मान लो 9/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/25 एक्स स्क्वायर प्लस 81/100। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमने एलसीएम लिया तो 100 64 प्लस 81। देखो ये जो चीज है ग्रेटर देन 1 आ रही है, लेस देन 1 तो है नहीं रही है। अगर लेस देन 1 आती है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, बट अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ये a प्लस b का जो सम है वो अभी एक्यूट एंगल बना रहा है, उन दोनों का सम अभी भी 0 और 90 के बीच में है। और लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का मतलब कि इन दो एंगल का जो सम है अब अबव ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो वही थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा किया करते थे, तो वही पाई माइनस दिस। ये भी तो अपने आप में एक एंगल ही है, साइन इनवर्स कुछ भी, टैन इनवर्स कुछ भी, वो अपने आप में एक एंगल है। तो ठीक है, a प्लस बी वाले में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में, और cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज भी 0 से पाई होती है, इसलिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा। बट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y जो है एंगल a प्लस b 0 से पाई के बीच में है, और इसकी प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 होती है, इसलिए इसके दो फार्मूले बनेंगे। और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी कि दोनों एंगल का सम एक्यूट है, तो ये फार्मूला लगेगा। और अगर दोनों एंगल का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। वेरी इजी है। अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी कि ये tan इनवर्स x को a लट किया, tan इनवर्स y को b लट किया, तो ये एंगल a प्लस b 0 से पाई के बीच में आ रहा है, a प्लस b, बट tan इनवर्स की फिर से प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है, इसलिए इसका भी एक से ज्यादा फार्मूला होगा। अच्छा, अगर हमने ये लट कर लिया एंगल a, तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होगा, tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ओके। तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a की जगह हमने क्या रख दें x, tan b की जगह y, 1 माइनस tan a की जगह x और ये y। ठीक है, तो फिर फार्मूला क्या बना, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा फार्मूला किसका बना, a क्या है tan इनवर्स x। तो ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। और ये फार्मूला वैलिड कब होगा, जबकि ये आर्गुमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। अच्छा, x और y को तो हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव बना चुके हैं, तो x प्लस वाई तो पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव किस कंडीशन में हो सकता है, अगर x y 1 से बड़ा हो। मान लो कि x y 2 है तो 1 माइनस 2 निगेटिव आएगा। तो ये वाली कंडीशन केवल तब वैलिड है व्हेन x y इज लेस देन 1। तो जब 1 से ये स्मॉलर होगा तो 1 माइनस समथिंग स्मॉलर देन 1 विल गिव द पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है पॉजिटिव होगा। तब सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा। बट व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूले में पाई प्लस, क्योंकि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पाई प्लस 1, इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक इसमें तीसरी कंडीशन और होगी, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देखो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और समथिंग पॉजिटिव अपॉन 0 क्या होता है, अप्रोचिंग टुवर्ड द इंफिनिटी। और tan इंफिनिटी कब अप्रोच करता है, जब एंगल पाई बाय 2 का होता है। तो इसका आंसर व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर सिर्फ पाई बाय 2 होगा। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 एक्स वाई इज लेस देन 0 एंड पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रहा है, एंड 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन ओनली आंसर होगा पाई बाय 2। अब हम लोग एक फार्मूले और बनाने रह गए हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। लेकिन पहले दो एंगल के डिफरेंस हम ये तो देखें कि उनका डोमेन क्या है या उसकी रेंज क्या है। रेंज क्या है ये देखनी है हमको। तो देखो इनइक्वालिटी कैसे करते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2, वो तो बाय मेकिंग पॉजिटिव x एंड y हम लोग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। अच्छा, a माइनस बी डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। अगर तुम लोग इनइक्वालिटी में a माइनस बी इसी से कर दोगे, ये तो क्या होगा 0 लेस देन 0, ये तो बड़ी एब्सर्ड सी चीज है। तो a माइनस हम लोग इनइक्वालिटी में दो इनइक्वालिटीज आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमको ये करना है a प्लस माइनस बी, मतलब a में इन दो इनइक्वालिटी है अगर, तो a में हम माइनस बी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करें, अगर b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2 है तो माइनस b क्या होगा, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस b, अब इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 लेस देन 0, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस b ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन 0। और a वाला ऑलरेडी हमारे पास क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं। जब ऐड किया तो a माइनस बी ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, ये तो हमारी प्रिंसिपल रेंज भाई साइन और tan वाली है। तो अब इससे हमें क्या पता लग गया, ये तो प्रिंसिपल रेंज हमारी साइन और tan वाली है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला सिर्फ एक फार्मूला होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला सिर्फ एक फार्मूला होगा। बट ये प्रिंसिपल रेंज हमारी कॉस इनवर्स की तो नहीं है, इसलिए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y वाले के सिर्फ दो फार्मूले होंगे। इतना सब करने के लिए सबसे पहले यही ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में
ब्रैकेट में माइनस है तो उसका माइनस बाहर निकालना है, तब ये ट्रिक लगाओगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए की जगह साइन ए एक्स कॉस बी माइनस, इसका सिर्फ एक यही ओनली फॉर्मूला है, ठीक है? बशर्ते तुम लोग इसको पॉजिटिव जरूर कर लेना। सपोज क्वेश्चन ऐसे दिया है, साइन इनवर्स माइनस 3/5 प्लस साइन इनवर्स तुमको दे दिया जाए मान लो 4/5, ठीक है? तो इसको हमने जब पॉजिटिव बनाया तो ये बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा अब चेंज हो गया, साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है? ये अब x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है 3/5। इसमें पुट कर दोगे, जो फाइनल आंसर होगा निकल आएगा सॉल्व करने के बाद। उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सिंपली tan इनवर्स tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, इसका भी क्योंकि a माइनस b जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, जो कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा। बट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये एंगल a माइनस ये एंगल b, ये तो सॉल्व होने के बाद माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। बट हमारा जो cos ऑफ cos इनवर्स x का जो मैंने ग्राफ बनवाया था वो कुछ ऐसे चला था, ठीक है? 0 से पाई, यहां पे आता था π/2, यहां पे आता था माइनस π/2, और a माइनस b तो हमारा ये है माइनस π/2 से π/2। तो 0 से π/2 तक के लिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इस तरह से बिहेव करेगा, और माइनस π/2 से π/2 तक जो है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y दूसरे टाइप से बिहेव करेगा। देखो इधर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इधर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, तो cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है? cos a cos b प्लस sin a तो √1 माइनस x स्क्वायर, sin b √1 माइनस, और दूसरा माइनस cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, ये कब होगा? सिंपली cos इनवर्स x का जब मैंने ग्राफ बनाया था तो ये कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग। तो अगर ये x मान लो, ये x जो है और ये y है, ये x, तो जब when x will be greater than, ये y है, x is greater than y है, तो अब देखो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी, अगर x y से बड़ा है तो ये वाली जो y वैल्यू इस वाले y वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन x इज लेस देन y, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में जब x y से छोटा है तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा होगा। जब ये बड़ा है इससे तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन y, तो जब ये x जो है y से बड़ा होगा
तो अब cos इनवर्स x cos इनवर्स y से छोटा होगा, ये छोटा ये बड़ा, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। बस यहाँ पे हमने माइनस लगा दिए। तो इतने ही फॉर्मूले में पूरा का पूरा ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बस ये करना कि कोई भी क्वेश्चन हो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, उसको पहले पॉजिटिव कर लेना, फिर देखना कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, या मतलब कि a प्लस b जो है 0 से पाई, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सिर्फ एक फार्मूला होगा। बट क्योंकि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y में दो होंगे, क्योंकि sin इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो जितना मैंने बताया है कैसे उसको सेट करना फार्मूले को, ध्यान से उसके नोट्स बना लो, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जैसे कि 2 sin इनवर्स x, ठीक है। अब तुम लोगों को ये अपने आप बना लेना चाहिए, ये अपने आप में एक एंगल है थीटा जैसा, तो अगर sin 2 थीटा होता, ये अपने आप में थीटा जैसा मनी मत सोचो, तो sin 2 थीटा क्या होगा, 2 sin थीटा cos थीटा। थीटा क्या है, sin थीटा क्या है, x इज इक्वल टू 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, 2 sin इनवर्स x sin 2 थीटा इतना है, तो 2 थीटा हमारा कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स x। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये होता हमारा 2 cos इनवर्स x, इन फार्मूलाज की क्यों जरूरत पड़ेगी, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता, तो फिर उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी पहले 2 cos इनवर्स x को हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। चलो इसको एक थोड़ा सा करता हूं, इसको मान लिया ये cos इनवर्स x एंगल थीटा है, ठीक है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। एक करके दिखा रहा हूं, उसके बाद बाकी फॉर्मूला तुम लोग खुद बना लोगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, तो cos इनवर्स x है, तो ये हो गया हमारा 2 cos इनवर्स इज इक्वल टू 2 थीटा। तो cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। cos थीटा हमने क्या था, x, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर -1। 2 थीटा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। थीटा क्या था, cos इनवर्स x। ठीक, तो वही मैंने कहा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन होता cos ऑफ 2 cos इनवर्स, तो यहां पे cos और आ जाता, ठीक है, तो फिर केवल आंसर यही होता हमारा। सिमिलरली बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप बना लोगे तुम लोग। 2 tan इनवर्स x, tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। तो अब देखो 3 साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये बनेगा। सिमिलरली cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो अब 3 cos इनवर्स
एक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस तरह से फार्मूला बनते चले जाएंगे। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूविंग में इधर साइन इनवर्स है, तो मुझे इधर कोशिश ये करनी है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस दिस स्क्वायर, ये हो जाएगा 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 169 माइनस 144 25/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। फर्दर ये हमारा हो जाएगा सिंप्लीफाई होके साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फार्मूला अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस 9/25 प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्या है 5/13 25/169। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स 5/13 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 16/25 इज इक्वल टू 4/5 जब स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस 3/5 इंटू 169 माइनस 25 144/169 का स्क्वायर रूट लेंगे 12/30। फर्दर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65। फर्दर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स 65 एलसीएम ले लिया 20 प्लस 36 56। यही हमें प्रूफ। सॉल्व साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे। साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x का काम ये कर रहा है √1 माइनस y स्क्वायर, y का काम 4x/5 कर रहा है 1 माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x² 25 प्लस y √1 माइनस x², 1 माइनस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9x² 25 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x/5 स्क्वायर रूट 25 माइनस 16x² 25 प्लस 4x/5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x² 25 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा जब साइन इनवर्स
दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस है, देन दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब ये 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। 3x अपॉन 5 इंटू 5 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस इसमें भी 5 बाहर आ जाएगा। 4x अपॉन 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब देखो हम लोग 25 से जो पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 25x आ जाएगा। अच्छा, अगर हम पूरे में अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखें तो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन कि x इज इक्वल टू 0, तो इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन मिल गया। डिवाइड होल इक्वेशन बाय x, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशंस तुम लोगों ने 11th में सबसे पहले जब फर्स्ट वीक रहा होगा तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर के ही साथ में। करीब 6-7 तरीके के फॉर्म होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, बहुत सारे इक्वेशन को तुम लोगों को सॉल्व करना सिखाया गया होगा। इसमें ये वाला पोर्शन को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वल टू 9 25 माइनस 16x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2 इंटू 25 इंटू 4, ये हो जाएगा 200 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि जो अभी स्क्वायर रूट वाला एक पोर्शन हमारा बाकी है तो इसको एक साइड में रखो, बाकी सब जो है रेशनल टर्म्स को एक साइड में कर लो। चलो ठीक है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं। 225 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जब इसको ओपन करेंगे, चलो कर लेता हूं, 625 प्लस 16 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 9x स्क्वायर, ये टर्म उधर चला जाएगा, माइनस 9 इंटू 25 प्लस 9 इंटू 16x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इधर प्लस 9 इंटू 25 था, उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस 9 इंटू 16x स्क्वायर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अच्छा, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है हमारा 225, 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 400 प्लस इज इक्वल टू 800, तो 200 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 4 जा, ठीक है, मुझे क्या हो गया, रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, दैट शोज 9x स्क्वायर इधर चला जाएगा राइट हैंड में, ये इधर आ जाएगा,
9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका हमारा 3 सॉल्यूशंस आए, -1, 0 एंड 1। इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ करना है if cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is equal to alpha, then prove that x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square is equal to sin square alpha। गुड, तो ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? cos इनवर्स x इंटू y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं। cos इनवर्स दिस इंटू दिस एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो this will be equal to cos alpha। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई दैट शोज एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos alpha। ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा। प्रूविंग में देखो एक्स वाई अपॉन ए बी और cos अल्फा एक साथ है, तो हम लोगों को, अब वो राइट हैंड में है, ये लेफ्ट हैंड में है, तो ऐसा तो फिर प्रूव करने के लिए हमको एक्स वाई अपॉन ए बी और cos अल्फा को हमें एलएचएस पे कर लेना होगा। तो दैट शोज एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। जब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपको उसमें। अब ये देखो, दिस एंड दिस कैंसिल हो गया। अच्छा, ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलएचएस में ले आओ, ले आए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एलएचएस में पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू, ये दोनों आइटम लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, 1 अभी राइट हैंड साइड में, और cos स्क्वायर अल्फा को हम राइट हैंड साइड में ले गए, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x वाई ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इवेल्युएट tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? tan इनवर्स 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हम लोगों ने पढ़ा था, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे x का काम क्या कर रहा है, ये 1/5 tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1, सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स 2/5 माइनस 24/25 माइनस tan इनवर्स 1, 5 या 2 से ये 12, ये 5 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये फार्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x 5/12 माइनस y 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू y 5/12। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 माइनस 7/12 अपॉन 1 प्लस 5/12 17 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इक्वल टू, अच्छा tan इनवर्स में तो माइनस साइन, चलो एक बार और साफ साफ लिख देता हूं, tan इनवर्स माइनस 7/17, ठीक, tan इनवर्स में यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा, और tan माइनस थीटा भी माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 7/17 will be equal to minus 7/17। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने tan चाहिए, हाफ एंगल है यहाँ पे 1/2, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, जो कुछ भी है ये इसको लेट कर लो थीटा, लेट cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो अब हमारा ये हो जाएगा tan θ/2, tan क्योंकि ये हमने cos इनवर्स में हमने को लेट किया है, तो मुझे भी कुछ cos इनवर्स जैसी फॉर्म लाना पड़ेगा ताकि हमारी वैल्यू निकल पाए। तो देखो, एक कुछ किसी क्लास में मैंने कहा था कि जब कभी भी ऐसी कोई चीज दिख जाए तो हमें तुरंत ये पैटर्न याद आ जाना चाहिए। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर θ/2 -1। इससे ये कैंसिल हो गया, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा इतना, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, बाहर हमारा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर θ/2 का स्क्वायर रूट, तो ये बना हमारा tan θ/2। तो tan θ/2 को हम इससे रिप्लेस कर दें। ओके, ठीक है।
विच इज इक्वल टू, अब क्या करें, तो अगर cos इनवर्स √5/3 थीटा है तो cos थीटा क्या होगा, √5/3। तो अब हम यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस √5/3। अगर ये इसके बराबर है तो cos थीटा √5/3 के बराबर होगा। cos थीटा की जगह हमने ये लिख दिया 1 प्लस √5/3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर इसको तुम रेशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस √5 इंटू 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 3 माइनस √5 खाली बचेगा न्यूमरेटर में। ये बचेगा 3 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 4। देखो यही इसका आंसर होगा। Prove that tan inverse 1 minus x upon 1 plus x minus tan inverse 1 minus y upon 1 plus y is equal to sin inverse y minus x upon √1 plus x square into √1 plus y square y minus x। ओके, देखो थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन वाला भी ब्रेन लगाना पड़ेगा। हाँ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। जरा इस पे थोड़ा सा फोकस करो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स। देखो 1 की जगह ये लिखा हुआ है और y की जगह ये लिखा हुआ है। फर्दर तो अब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो 1 प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसी कोई चीज दिख रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। इसी तरह इस पूरे को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, अब हम आगे वर्क स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू LHS ले लिया हमने, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y। ओके, तो जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस अंदर इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। अब क्या हो गया कि ये तो हमारे कट गए। ठीक है, अब हमारा नया क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब हमारा क्या लग जाएगा पूरा, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस, चलो x y हो गया। ओके, प्रूफ हमें ये करना है साइन इनवर्स। तो बस एक चीज हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ रखी है कि ये अपने आप में एक एंगल है, तो y माइनस एक्स ये हो जाएगा और 1 प्लस एक्स वाई हमारा ये हो जाएगा। इसको हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये अगर हमारा एंगल है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये और ये तो हमारा कट गया बिल्कुल। अब हमारा बचा क्या, ठीक है, इसको और इसको हम कॉमन ले लेते हैं और ये 1 और इसको एक साथ क्लब कर देते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन इतना तो आता ही होगा तुम लोगों को। ये फर्दर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूव करना। इफ a1 a2 a3 a4 up to an are in AP with common difference d, then evaluate tan of tan inverse d upon 1 plus a1 a2 plus d upon tan inverse d upon 1 plus a2 a3 and so on up to tan inverse d upon, ठीक है। तो d क्या है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 an माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोगों ने क्या कर दिया, tan ऑफ tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स a4 माइनस a3 अपॉन 1 प्लस a3 a4, ठीक है। ये वाला जो लास्ट टर्म है tan इनवर्स an माइनस 1 अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 an। चलो इसके एक जस्ट पहले वाला भी ले लेते हैं, tan इनवर्स an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 अपॉन 1 प्लस an माइनस 2 इंटू an माइनस 3, ठीक। tan इनवर्स वाले में कभी भी सीरीज वाले क्वेश्चन हो तो ये तो समझ जाना चाहिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली ये कोई चीज बनने जा रही है। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। tan को अभी हमने बाहर ही रखा, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, ठीक है। फर्दर ये बन जाएगा tan इनवर्स a3 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, ये नेक्स्ट बन जाएगा प्लस tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3, ये वाला बन जाएगा tan इनवर्स an माइनस 1 माइनस tan इनवर्स an माइनस 2। फिर ये वाला टर्म बन जाएगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, ठीक है। देखो tan इनवर्स a2, ठीक। इसका इसने इसको इसका काटा, कट कर दिया, इसने सेकंड टर्म के पहले टर्म ने थर्ड टर्म के दूसरे वाले को काटा। इसी तरह ये आगे किसी और को काटेगा, ये आगे
ये इसको जो है इसके पीछे वाला कोई टर्म काटेगा, इसने इसको काट दिया। देखो तो अब अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ दो टर्म बचेंगे। स्पेशल सीरीज में लास्ट ईयर अलजेब्रा में इस तरह से बहुत चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू tan इनवर्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। और अगर सिंप्लीफाई करना हो, क्योंकि ये AP है, तो हम an को कैसे लिख सकते हैं, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, तो an को हम लिख सकते हैं, a फर्स्ट टर्म तो a1 ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 ओके, अपॉन 1 प्लस a1 an, a1 से ये कट गया। फर्दर हमारा क्या बचा, tan इनवर्स n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 an। तो अब देखो tan इनवर्स समथिंग, दैट इज आंसर विल बी दैट समथिंग n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 an, यही हमारा आंसर। तो कभी भी tan इनवर्स में ऐसे लंबी लंबी सीरीज दिखे तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करना।